नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक प्रदेश में 37.33% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि नैनीताल में 40.46% मतदान हुआ है। इसके अलावा हरिद्वार में 39.41%, अल्मोड़ा में 32.60%, पौड़ी गढ़वाल में 36.60% और टिहरी गढ़वाल में 35.29% मतदान हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में दोपहर 1 बजे तक मतदान 36% था। मतदान आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अभी तक की सूचना के अनुसार सभी 5 लोकसभा सीट्स पर 37.33% का मतदान पूर्ण हुआ है। उसके उपरांत जो नैनीताल उधमसिंह सीट पर 40.46% का मतदान अभी तक हुआ है। उसके नीचे हरिद्वार पार्लियामेंट्री सीट पर 39.41% का मतदान हुआ है हरिद्वार सीट पर, और 41 गढ़वाल पार्लियामेंट्री सीट पर 36.60% का मतदान हुआ है। टिहरी गढ़वाल सीट पर 35.29% का मतदान हुआ है और अल्मोड़ा सीट पर 32.60% का मतदान अभी तक हुआ है। ये जानकारी मिल रहा है। अभी तक की सूचना के अनुसार सभी जगह पर मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना रिपोर्ट में अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और जिस तरीके से ये मतदान दिखाई दे रहा है, लोकसभा निर्वाचन 2019 में जो मतदान प्रतिशत था 36% था 1 बजे तक का, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है शाम तक हम जो पिछली बार का जो हमारा मतदान प्रतिशत था उससे अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने आज सपरिवार देहरादून के गुरु रोड स्थित निजी स्कूल पर बने बूथ पर मतदान किया। इस मौके पर हमारे डीडी न्यूज संवाददाता अवधेश नौटियाल ने उनसे बातचीत की। उत्तराखंड में पहले चरण की मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और वोट ऑफ परसेंटेज लगातार बढ़ता हुआ उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए लंबी लंबी कतारों में थे और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राष्ट्र के विकास के लिए और जो प्रदेश के विकास के लिए वोट पड़ा। आज हमारे साथ है इसी चीज पे बात करने के लिए अभी अपना वोट डालकर आए हैं भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। बंसल जी, आपने वोट डाला है, क्या मन में क्या सोच था? राष्ट्र का विकास, प्रदेश का विकास, क्या कुछ वो मुद्दे थे जिनको लेकर वोट किया गया? देखिए, पिछले 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल, जिसमें वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इन सब के विकास के लिए कार्य हुए। देश का बुनियादी ढांचा दुरुस्त हुआ है। देश के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिससे लोगों के रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। देश समृद्धशाली हुआ है, देश सुरक्षित हुआ है, देश का पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ा है। इन सब चीज़ों को देख करके आज पूरा देश मोदी में है। पूरे देश ने संकल्प किया है कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। इसलिए सबने कहा है अब की बार 400 पार। सर, वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में, खासतौर से टिहरी सीट पर। क्या सर शुभ संकेत है? नहीं, बहुत अच्छे शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि पूरी 5 सीटों पर पिछली बार से लगभग 10% वोट ज़्यादा पड़ेगा। सर, आम जनता से एक अपील, सर बहुत सारे लोग अभी भी जो है घरों से बाहर नहीं निकले हैं, उनसे क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? मेरी आपके माध्यम से सब जनता से अपील है कि लोकतंत्र में अपने इस अधिकार का प्रयोग करें और देश की सुरक्षा के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए और अगले 25 वर्षों के संकल्प को पूरा करने के लिए कि ये देश विश्व का विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए अपने मतदान का प्रयोग करें। मैम भी हमारे साथ हैं, मैम से भी जाएंगे। मैम, क्या कुछ मुद्दे थे मन में, क्या कुछ विचार थे जिनको लेकर आज वोट किया? मुद्दा यही था कि हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी दोबारा आए, क्योंकि उन्होंने जो जो सबके लिए उन्नति के काम किए हैं, सारी महिलाओं के लिए, सबके लिए जो काम किए हैं, मैं कहती सब महिलाएं खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे लिए मोदी जी ने ये काम किया है। कल भी मैं टीवी पर सुन रही थी कि मुसलमान महिलाएं थी, वो कह रही थी हमें उन्होंने मकान दिए हैं, हमें काम दिया है, हमें रोजगार दिया है, इसलिए वो कभी कह रही थी कि बार बार कि हम मोदी को ही लाएंगे। यूथ क्या सोच रहा है इस बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर और तमाम जो युवा है लंबी कतारों में सुबह से मिला था। कुणाल जी, क्या कुछ सोच रही इस बार वोटिंग को लेकर? मोदी जी ने
मोदी सरकार ने 10 वर्षों में इस देश का कायाकल्प किया है, नव भारत निर्माण किया है। युवाओं को नौकरी के अलावा स्टार्टअप, स्टैंड अप अलग अलग माध्यम से अनेकों दर्जनों मौके इस सरकार ने दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग हुई है। जो युवा इस देश में विदेश की ओर देखता था, अब वो अपने देश में रह रहा है, उसने देश में उसे सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो 10 साल में इतना सब कुछ काम हुआ है, तो सभी से अपील है कि आके अधिक से अधिक संख्या में वोट दें, 100% मतदान करें। मैंने भी आज अपना वोट डाला है। वोट डालने की एक अलग ही अनुभूति है। अपने मताधिकार का प्रयोग एक अच्छी सरकार के लिए, एक देश के विकास के लिए हमें करना चाहिए और हम सबको आज आकर अपना वोट डालना चाहिए। कुणाल जी, आप सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय रहते हैं, युवाओं के बीच लगातार रहते हैं। युवाओं के मन में क्या रोजगार को लेकर, जो डेवलपमेंट को लेकर, उसको लेकर लगातार बातचीत हुई होगी, उसको लेकर भी मानते हैं कि उसका भी असर वोट में पड़ेगा, युवाओं ने उसको लेकर भी अपने भविष्य को लेकर वोट करा होगा? देखिए, देश की आधी से ज़्यादा देश में युवा बड़ी संख्या में है। भारत एक युवा देश है, लेकिन बहुत अनेकों युवाओं के मुद्दे हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा है। सब अच्छी शिक्षा हो, अच्छा फूडिंग उन्हें मिले, आगे अच्छा रोजगार मिले, इस ओर एक ठोस प्रयास मेरे को लगता है इस सरकार ने किया है, जिसकी वजह से आज युवा रोजगार ढूंढ ही नहीं रहा, साथ में रोजगार दे भी रहा है। तो एक अच्छी सरकार है, ये रिपीट होनी चाहिए। मैम भी हमारे साथ हैं, सोचते हैं कि क्या कुछ मैम जो युवा महिलाएं आपकी तरह हैं, क्या कुछ उनके मन में रहा होगा वोट करने को लेकर, और किस तरह से आप देखती हैं जो पिछले सालों का विकास है उसको? मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जो है अच्छे से वोट करें और अपना मतदान देके आगे, मतलब वोट में आगे बढ़े। उन सब लोगों से हमने बातचीत की और सब ने कहा कि जो राष्ट्र और प्रदेश के विकास है उसको लेकर वोट किया है। जो देश में विकास पिछले 10 सालों में हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, युवाओं को रोजगार मिले, उसको लेकर वोट किया है। कैमरामैन गगनदीप प्रसाद, अवधेश नौटियाल, डीडी न्यूज, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता हरीश रावत पटेल नगर स्थित राजकीय कन्या उच्चतर विद्यालय के पोलिंग बूथ पर पहुंचे और हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करे। लोकतंत्र में जनता का उत्साह जो है वो बहुत स्तुत्य है वोट डालने के लिए, और इसका एक बड़ा कारण, जो बहुत स्वाभाविक कारण है, जब जनता बदलाव का मन बनाती है तो फिर बड़ी संख्या में और बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से पोलिंग बूथ की तरफ जाती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिफेंस कॉलोनी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में सपरिवार मतदान किया। मतदान के लिए एक ही है तरीका कि हम लोग मतदान को एक अपनी अनिवार्य जिम्मेदारी समझें कि भाई हमको मत करना चाहिए। देश के भविष्य का सवाल है, देश के लिए हमको जनप्रतिनिधि चुनकर भेजने हैं। अपने घर परिवार में छोटा सा काम होता है तो हम 100% एफर्ट्स लगाते हैं, इसके लिए क्यों नहीं लगा सकते? ये हमारी नागरिक दायित्व है कि हम अपना मतदान करें। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून के राजपुर रोड के एक निजी स्कूल में बने मतदान स्थल पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनके साथ उनके पति और पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने भी मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबका कर्तव्य और दायित्व है कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और सभी पोलिंग बूथ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो मैं उत्तराखंड के सभी सम्मानित नागरिकों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने घरों से निकलिए और अपना वोट अवश्य डालिए। नहीं आए हैं, गए घरों पर, उनसे क्या कुछ अपील है और क्या कुछ सर सोचते हैं राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में? देखिए, हमारी संवैधानिक जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व है नागरिक का, वह सरकार के चुने जाने में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी अपना वोट देने से ही होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वोट दें। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बलवीर रोड स्थित निजी स्कूल में बने मतदान केंद्र में वोट दिया। उन्होंने जनता से मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि आज सभी सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं। पहले तो कल आदेश जारी किया गया हमारी ओर से
कि सभी हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, सभी ओपीडीज खुले रहेंगे। इसके अलावा जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं या किसी भी कोई भी कार्ड धारक हों उन और जो हमारे इलेक्शन ड्यूटी में तैनात जो हमारे कार्मिक हैं तो उनके लिए जो है इलाज जो है आज मुफ्त रहेगा। और ये हमने इंश्योर किया है कि चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी जगह मतदान कर्मियों के लिए हम लोगों ने आज निःशुल्क इलाज का हमने पहले से ही आदेश जारी कर दिया था। और आज सभी हॉस्पिटल्स के ओपीडीज भी खुले रहेंगे, समस्त हॉस्पिटल्स भी खुले रहेंगे। टिहरी जिले की सभी 6 विधानसभाओं में अभी तक शांतिपूर्ण मतदान होने की सूचना है। यहां विधायक किशोर उपाध्याय ने जाखणी धार विकासखंड के पाली गांव में अपना वोट डाला है। वहीं पूर्व मंत्री दिनेश धने ने नई टिहरी में अपना मत डाला। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मॉडल बूथ पर पत्नी प्रज्ञा के साथ मतदान किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौसम सुचारू होने से अधिक मतदाता अपने अपने मतदान स्थलों पर मतदान करने जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि मॉडल दिव्यांग व सखी बूथों को सजाया गया है और वहां पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पर जनपद टिहरी गढ़वाल में सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और कई बूथ पे अच्छी भारी संख्या में भी मतदाता आए हैं और जो अभी तक में रिपोर्ट प्राप्त हुई है 20% के आसपास मतदान हो चुका है। कई बूथों से भी रिपोर्ट आनी बची भी है और लगातार मौसम भी बेटर हो गया है तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतदान प्रतिशत होगा। और इस मतदान में दिव्यांग मतदाताओं के लिए और जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए वॉलंटियर्स की सुविधा, उनके लिए हमने व्हील चेयर्स की सुविधा भी मुहैया कराई है और सभी को हम BLO के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग मतदान करने जरूर आए। और कई सारे हमारे मॉडल बूथ, सखी बूथ, दिव्यांग कार्मिकों द्वारा मैनेज बूथ भी तैयार किए गए हैं। यहाँ पर अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं उसको बूथ देखने के लिए भी और वोट करने के लिए। दिव्यांग मतदाता के रूप में पंजीकृत धीरेन्द्र भंडारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के लिए दी गई सुविधाओं के लिए धन्यवाद दिया। धीरेन्द्र भंडारी दिव्यांग मतदाता के रूप में मतदान आदर्श मतदान केंद्र PG कॉलेज में आया हूं और मैं भारत निर्वाचन आयोग का और जिला निर्वाचन अधिकारी जी का बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है। वहीं पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैंने आज पहली बार वोट दिया है कॉन्वेंट स्कूल मॉडल पोलिंग बूथ में और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज वोट देके। आप लोग भी आए और लोकतंत्र को मजबूत बनाया वोट देकर अपना। मैंने आज पहली बार वोट दिया है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आप सभी वोट देने जरूर आए। टिहरी में कैसा चल रहा है मतदान और कैसा है वोटरों का रुझान, ये बताने के लिए हमारे साथ टिहरी से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जयप्रकाश कुकरेती। जयप्रकाश जी, ये बताइए कैसा चल रहा है अभी टिहरी में मतदान और कैसा है वोटरों का रुझान? टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। यहाँ 4 विधानसभाएं धनोल्टी, प्रतापनगर, घनसाली और टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जबकि 2 विधानसभाएं नैननगर और देवप्रयाग पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। मैं इस समय हूँ मॉडल बूथ नई टिहरी के कॉन्वेंट स्कूल में है, 102 नंबर मॉडल बूथ है और मैं इस बूथ पे खड़ा हूँ। इस बूथ में 500 वोटर हैं और यहाँ लगभग जो है 234 लोगों ने अपना मतदान का प्रयोग कर दिया है। यहाँ कितने वोट पड़े, कितने खोल वोटर? यहाँ पर 500 वोटरों में से 234 वोट कितने मतदाताओं ने अपना वोट का प्रयोग कर दिया है। यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, लेकिन वोटर जिस तरह से प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने प्रचार प्रसार किया था उसके हिसाब से वोटर जो है घर से कम निकल रहे हैं। इसका कारण ये कि यहाँ क्षेत्र में शादियां बहुत है और शादियां अधिक होने के कारण वोटर मतदान करने कम आ रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन ने पूरी 4-4 व्यवस्था कर रखी है। महेश मॉडल यहाँ के जो मॉडल है उसमें जो है ड्रोन की व्यवस्था, कोर्ट की व्यवस्था। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहता हूँ, जरा दिखाएं, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और गोल्फ कोर्ट के माध्यम से वोटरों को, बुजुर्ग वोटरों को विशेषकर लाया जा रहा है। विकलांग वोटरों के लिए भी विकलांग मतदान केंद्र बनाया गया है। जो ये बताइए
ये बताइए, मतदाताओं को देखकर क्या लग रहा है? 2019 की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्या लगता है आपको? अब तक जो मतदान हुआ है उससे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि मतदान ज्यादा होगा। 2019 से कम लग रहा है। जिस तरह से अब तक मैं जितने बूथों पर घुमा हूं, जो अब तक का जो रिजल्ट आया है पूरे जिले का, इसमें वोट का प्रतिशत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया जारी है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के चंपावत जिले में चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले में आज 12 बजे तक लगभग 30.84% मतदान दर्ज किया गया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी दी कि जिले के सभी 344 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि 12 बजे तक 30.84% मतदान किया जा चुका है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि इस बार पिछली बार के मुकाबले अधिक मतदान होने की संभावना है। मुझे ईडीसी की सुविधा प्राप्त थी, इसलिए आज मैं यहाँ लोहाघाट में आकर मैंने मत का प्रयोग किया है। अभी तक की प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हमारे जितने 344 बूथ है जनपद में, वहाँ सभी पर इस समय सामान्य और शांतिपूर्वक रूप से जो है चुनाव संपादित हो रहा है। और अभी तक की जो हमारे पास लेटेस्ट सूचनाएं प्राप्त हैं, उसमें लगभग 30.84% जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। और ये पिछले सालों के मुकाबले अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है, जो बढ़कर है पिछले सालों के मुकाबले। तो हमें उम्मीद है कि इस बारी अन्य वर्षों के मुकाबले अधिक वोटिंग। दोपहर के समाचारों में बस इतना ही। मिलते हैं शाम 5 बजे विशेष बुलेटिन में। नमस्कार।